हाय हाय। हेलो। वाह वाह वाह, क्या लग रही है बाप। अरे वो अच्छी लग रही है। हाय फ्रेंड्स। हाय बकरी, कैसा है यार? भाई? और सुना यार, क्या भाई लोग दाना डाल रहे हो क्या? कोई लड़की आजकल भाव नहीं दे रही है तुम लोग को। हमारी ऐसी कहाँ किस्मत भाई, तुम्हारे जैसी किस्मत होती तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते। अरे तेरी माल मतलब हमारी माल, टेंशन नहीं लेने का। नैना, एक मिनट यार, क्या बात है किरण? तुम्हारे नोट्स वापस करने थे, मैंने तुमसे लिए थे ना, ये लो। थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, वैसे तुम्हारे जोक्स बहुत फनी होते हैं ना। मेरी आइटम को पटाने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई। रुक जाओ, देखता हूँ इसको। चल Okay, चलता bye. हूँ, बाय। रुक जा। क्या चल रहा है तेरा उस लड़की के साथ? अरे कुछ भी नहीं चल रहा यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मुझसे मजाक कर रहा है। बद्री सुन, एज अ यंगर ब्रदर समझा रहा हूँ मैं तुझे, ये शो ऑफ बंद करके अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा। ब्रदर, हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कमीने, मुझसे पंगा लेगा? जानता नहीं है क्या तू मुझे? हाँ? क्या करेगा मुझसे? आग के साथ खेलेगा तू? उसमें भी अलग ही मजा है। चल के राख हो जाएगा। आग को कभी भी जलने का डर नहीं होता है, इसलिए चाहे जितनी कोशिश करके देख लो, शायद आग का सही इस्तेमाल हो जाए। फिलॉसफी बहुत अच्छा। गले में एक बोर्ड क्यों नहीं लटका लेता है? 4 पैसे भी कमा लेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। विदाउट कॉस्ट तुमने मुझे समझाकर अपने आप को सुधार लिया। तेरी तो मैं। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो प्लीज। कहूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी हालत हो जाएगी। एलकेजी के बच्चे की जैसी इसकी हालत हो गई है। क्या बोल रहा अरे है? सही तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वही जूनियर राजेश है। कुछ करना पड़ेगा बद्री भाई। अबे सुन, हाँ हर इंसान के अच्छे दिन आते हैं। हाँ, कल उसका टाइम अच्छा था, मेरा टाइम बुरा। 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है। इसी तरह वक्त का पहिया घूमता रहता है। और हाँ, मेरा भी टाइम आएगा। ओए, हाय हाय। हेलो, क्या इतनी डीपली सोच रही हो? अरे ये डीप सोच में नहीं, अंडरग्राउंड सोच में चली गई है। हट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत तेज है ये, अपने मन की बात किसी से नहीं कहती। हाँ। हाय राजेश। हाय हाय। गुरु, हम्म, तुमने जिसे मारा था वो कहाँ है, बताओ ना। मैं बताऊं कहाँ पर? तुम्हें पता है? पता है। इधर आ।
ओए, कमीनों, ओए, मैंने तुम लोगों को कॉलेज कैंपस के चक्कर लगाने को कहा था और तुम लोग यहाँ बैठे हो। तेरी तो बद्री, ओए, कॉलेज में हम सब रैगिंग करने नहीं, पढ़ाई करने आते हैं। लाइफ में एक लक्ष्य होना जरूरी है। कॉलेज लाइफ तो एंजॉय करना सीख ले, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। कम ऑन फ्रेंड्स। सुनो बेटा, यहाँ राज नाम का लड़का पढ़ता है। राज? राजेश नाम है उसका, मेरा बेटा है। ओ, हमारा राजेश। यही कहीं होगा। अरे वो देखिए, वो आ रहा है। माँ, अरे राजेश, कैसा है तू? क्या माँ, कितनी बार बोला है मैंने, यहाँ पर उतनी दूर से चलकर आने की क्या जरूरत वो है? सब रहने दे। देख, मैं तेरे लिए लड्डू, मिठाइयाँ, चकली लेकर आई हूँ। तू खाएगा ना? लाओ इधर। हाँ? ये सब तो मैं बाद में खा लूंगा। अब तुम जाओ माँ। छोड़ छोड़ उसे। चलती हूँ बेटा। जी हाँ, तू आजा मेरे साथ, आजा। अच्छे से खाता पीता नहीं, कैसा हो गया है? कितना सूख गया है तू। अरे मुझे क्या हुआ है माँ? देखा है आईने में अपने आप को? कितना सूख गया है तू। कितनी सारी चीजें लाई हूँ, देख तो। खाने में इतनी सारी चीजें क्यों लाई देख हैं? तो सही, देख तो। चल हाँ, मुँह खोल। मैं खा लूंगा। खा कहा ना? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे माँ? देखा तो क्या हुआ, माँ हूँ तेरी। चल मुँह खोल, खोल। अच्छा लगा ना? मुँह खोल। टेस्टी है ना? बहुत माँ अच्छा को है। मत रोको राजेश। हाँ? ये तो माँ का प्यार है और माँ की ममता को तो कोई नहीं रोक सकता। सही कहा, लेकिन समझाओ इसे, ये तो कुछ समझता ही नहीं। खा ले। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम नैना है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ये बात है। हाँ, जीती रहो बेटी, अच्छे से पढ़ाई करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, ठीक है? आपका आशीर्वाद साथ रहेगा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। राजेश, हाँ माँ। देख बेटा, मेरे पास कुछ रुपए हैं, रख ले बेटा, तेरे काम आएंगे। अच्छा माँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा राजेश, मैं भी घर ही जा रही हूँ। माँ जी को स्टेशन तक ड्रॉप करके चली अरे जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, बस अरे माँ पास में ही जी, है। मेरी कार है तो चलकर क्यों जाएंगी? आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। तो चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। देखो, ये सब खा लेना और मन लगाकर पढ़ाई करना, अपनी सेहत पर ध्यान देना। ब्लड प्रेशर। तो आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर कब होता है? जब आप सामने होती है तब मैडम। इडियट, सबके सामने ऐसे बोलते शर्म नहीं आती? तो कब बोलूं मैडम? भाई मतलब जब मैडम अकेली हो तब बोलना यार। बद्री भाई, जब मैडम को कॉलेज से फुर्सत होगी तो मिलोगे ना। अकेले फिर हो क्या होगा पता है ना? कितने बदतमीज हो। एक्सक्यूज मी मैडम, मे आई कम इन? अंदर आकर पूछ रही हो, मे आई कम इन? सॉरी मैडम, क्यों लेट हो गई? एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था मैडम। तो तुम्हें फास्ट चलकर आना चाहिए था। मैं फास्ट कैसे चलकर आती मैडम? वो लड़का बहुत स्लो चल रहा था। ओफो, बकवास बंद करो और जाओ अपनी जगह पर बैठो। थैंक यू मैडम। मैडम, लेटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों हम सब गोवा जा रहे हैं एजुकेशन ट्रिप के तहत। जो आना चाहते हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। वहाँ की संस्कृति और प्रकृति के बारे में जानने का ये अच्छा मौका है। ओके? ओके मैडम।
नैना, हे नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं राजेश, हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ की संस्कृति, रहन सहन किसी और देश में देखने को नहीं मिलती। सही कहा तुमने, हमारे देश की संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। सही कहा, यहाँ का रहन सहन, पहनावा कितना अच्छा है, लेकिन विदेशियों का पहनावा और उनका कल्चर भी कितना अलग है। मुझे तो बहुत शर्म आती है। अजीब पहनावा है ना उनका। चलो नैना, तुम इतनी अमीर होने के बाद भी तुम्हें अमीरों की तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं। यू आर ग्रेट। देखो राजेश, जिनके पास बहुत पैसा, बंगला, गाड़ी और सब कुछ होता है, वो लोग तो मेरी नज़रों में अमीर नहीं है। असली अमीर वो हैं जिनके पास प्यार, विश्वास और ईमानदारी है, और ये सब मैंने एक ही इंसान में देखा है। और जानते हो वो इंसान कौन है? वो तुम हो। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि कब तुम मेरे मन में बस गए। राजेश, राजेश, ओह, तुम हो? तुम अकेले क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बोर हो रहा था इसलिए यहाँ आया बोर हो था। रहे थे? तो चलो हम दोनों वॉक करते हैं। ठीक है चलो। राजेश, तुम आगे क्या बनना चाहते हो? वैसे तो बहुत कुछ सोचा था मैंने, लेकिन अब सोच बदल गई है। मतलब? सोचा था लॉयर या इंजीनियर बनूंगा, लेकिन अब मिलिट्री ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। अरे राजेश, इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद कोई ऑफिशियल जॉब करने के बजाय मिलिट्री में क्यों? अगर सब यही सोचते रहे तो देश की रक्षा कौन करेगा? हमारे देश को चारों तरफ से खतरा है। यहाँ से पाकिस्तान, वहाँ से चाइना और फिर बांग्लादेश। इतने सारे दबाव के बीच आतंकवादी हमारे देश में घुसकर बहुत सारा आतंक फैला रहे हैं। वहाँ देखो, हमारे देश के सैनिक दिन रात हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं भी अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे विचार हैं। और अब इस टॉपिक को छोड़कर जरा हम दोनों के बारे में बात करें। हमारे बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। चलो मैं समझाती हूँ। भाई लोग, मैंने अपनी लाइफ में कितनी सारी लड़कियां पटाई होंगी। अगर काउंट करने बैठूं तो गिनतियां भूल जाऊंगा मैं। बट बहुत दिनों से एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि पटती ही नहीं है। कौन नहीं पढ़ रहे बद्री भाई? वही है यार, मेरे सपनों की राह। NAYANA। मतलब नैना ना बद्री भाई? यस। छोड़ भाई, वो राजेश के बहुत करीब है, भूल जाओ उसे। उस कमीने को सपोर्ट कर रहा है तू? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो तुझे कमीशन देता है क्या? क्या भाई, तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तू अपना बंद करके बैठ। मैं जब भी उस कमीने के बारे में सोचता हूँ, मेरा शरीर ऊपर से नीचे तक जल उठता है। जब भी मैं नैना के करीब जाता हूँ, न जाने कहां से वो आ जाता है। सही समय का इंतजार है मुझे। उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं। बद्री, अरे रे 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 रे। आइए 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 रंभा उर्वशी, आइए 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 आइए। ड्रिंक्स? नो थैंक्स। बद्री, एक बात बताना चाहती हूँ। अगर मैटर एंजॉयमेंट का है तो बताओ। नैना के बारे में सोचती हूँ ना तो बहुत दुख होता है। क्यों, उसे कोई बीमारी है क्या? हे भगवान, इसमें तो कोई सीरियसनेस ही नहीं। तुम नैना से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ?
अरे रे रे स्वर्ग कन्या हो, तुम्हें भी पता चल गया क्या? ये तो अच्छी बात है। ये कोई छिपने वाली बात है? अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में तुम दोनों का क्या ख्याल है? हाँ? हाँ? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों को? हाँ बद्री, बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिससे प्यार करती हो वो लड़की राजेश के साथ रंगरलिया मना रही है, पता है तुम्हें? आज उस राजेश के बच्चे की खैर नहीं। उस राजेश को अच्छा सबक हाँ, सिखाओ। खुरेद समझ के गए? जा रही है। There is something wrong. राजेश, मेरे जीवन का बस एक ही सपना है, क्या है वो? इस खूबसूरत और शांत जगह पर और कोई भी ना हो, एक छोटा सा प्यारा सा घर हो मेरा, और उस घर में मैं रहूं और सिर्फ मेरा पति हो। हे, हे, अरे क्या हुआ? तो और कहाँ क्या, जा रहे हो? यहाँ पर भांगड़ा और डिस्को डांस करूं? अचानक क्या हो गया? ऐसे पागलों की तरह क्यों बातें कर रहे हो? हाँ, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? देखो, आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, इस शांत जगह पर न तुम न तुम्हारा पति होगा। छोटे से घर में नहीं, बहुत बड़े महल में रहना, ठीक है? मेरा क्या काम है, मैं जा रहा हूँ। राजेश, राजेश रुको, जानना नहीं चाहते मेरा होने वाला पति कौन है? तुम ही तो हो। पंछियों को दाना डाल के उन्हें फंसाने की अच्छी कला है तुझ में, उसी की सजा मिली है तुझे। रुको रुको रुको, बद्री, राजेश, छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों स्टूडेंट्स हो या गुंडे मवाली? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अनएजुकेटेड फूल्स कहीं के। एक लड़की की लाइफ बर्बाद होते देख कैसे चुप बैठूं मैडम? ऐसा क्या हो गया है? बेचारी हमारी नैना के साथ प्यार का ढोंग रचा के ये उसे धोखा दे रहा है मैडम। किसने कहा तुमसे? ये सब झूठ है, इसे मैं पसंद करती हूँ। तुमसे बेहतर इसके बारे में मैं जानती हूँ। इसकी बेइज्जती मत करो प्लीज। चलो चलो, बहुत हो गया। ओए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तुझे स्पेशली बोलना पड़ेगा। चल जा। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ डार्लिंग, चलो डार्लिंग। हेलो, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। डार्लिंग, डार्लिंग, मेरी प्यारी। कितनी जल्दी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई ना। क्यों, तुम्हें अपना बुढ़ापा यही गुजारना है क्या? क्यों बेचारी का मजाक उड़ाती हो? कॉलेज का लास्ट डे है, अच्छे से बाय बाय करो। देख, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। राजेश तुमसे बहुत प्यार करता है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। इतने साल हम साथ थे और हर रोज मिलते थे। भगवान करे आगे भी हम सब यूं ही मिलते रहें। राजेश, हे नैना, इतने दिन हम लोग साथ रहे, हर रोज हम यहाँ मिलते रहे, पर अब आगे इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। तुम दोनों शादी कर लो ना। क्यों? बिल्कुल करेक्ट। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। नैना, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। गांव जाते ही माँ से बात करूंगा। हम बहुत जल्द शादी करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो मैं चलूं? सुनिए जी, आपने कहा था नैना के लिए लड़का ढूंढेंगे, क्या हुआ उसका? अच्छा वो बात,
मैंने एक बहुत ही अच्छे घर में बहुत अच्छा लड़का देखा है। लड़के का नाम है बद्री प्रसाद। नैना और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़का पढ़ने में काफी तेज है और अच्छे चाल चलन वाला है। अपनी नैना के लिए वो सबसे अच्छा रहेगा। इसका मतलब उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर है? तुम उनकी मंजूरी की बात कर रही हो? मैंने उनसे बात की है और हमारी नैना को देखने के लिए वो कल ही हमारे यहाँ आ रहे हैं। सच में? हाँ। हाँ, मेरा तो एक ही सपना था कि मेरी नैना खुश रहे। आओ बेटी, वहीं क्यों रुक गई? आकर बैठो। हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे बेटी। डैडी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो बेटी? अगर अपने बच्चों का भविष्य हमें उज्जवल करना है तो किस वक्त पर उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब सारी बातें हमें ही डिसाइड करनी है ना बेटा। देखिए, आप मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए, आप उनको मना कर दीजिए। ये क्या बोल रही हो तुम? देखो, इसमें तुम्हारी कोई भी जिद नहीं चलेगी। जैसा हम बोल रहे हैं तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने शादी के लिए ना नहीं कहा, आपने जिस लड़के को पसंद किया उसके लिए ना कहा। तो फिर? डैडी, मम्मी, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। मुझे मना मत कीजिएगा प्लीज। बोलो। मैं राजेश नाम के एक लड़के से क्या? प्यार करती हूँ डैडी, और अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। ओह, तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है। कौन है वो लड़का? किसी करोड़पति बाप का बेटा है या फिर 10-12 कंपनियों का मालिक है? नहीं, वो तो गरीब है। उसके पिता गुजर चुके हैं। वो अपनी माँ के साथ रहता है। हे, चुप कर। सुनिए, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? हमारी हैसियत क्या है और उसकी हैसियत क्या है? किसी सड़क चलते भिखारी को अपना दामाद बनाने के लिए मैं कतई तैयार नहीं। डैडी, अपना मुंह बंद करो। आज तक हमारे खानदान में ये प्यार वैर का चक्कर न किसी ने चलाया और न ही आगे किसी को चलाने की इजाजत है। कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। अपना ये नाटक बंद करके चुपचाप घर में बैठी रहो, समझ गई ना? सुनिए तो। नैना, मम्मी। क्यों बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? बोलो बेटी। मम्मी, वो बहुत सच्चा इंसान है, बहुत ही अच्छा है। आर्थिक तौर पे गरीब है तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए वो सही होगा। अपने डैडी के बारे में भी तो सोचो। सही कहा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। तुम्हारे डैडी की पसंद से शादी कर लो। घर की शांति के लिए यही फैसला सही है। हम सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मतलब मुझे नरक में धकेल कर आप लोग खुश रहेंगे क्या? बेटी, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हम तुम्हारा भला ही चाहेंगे बेटी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी अमीरी इंसान को अंधा बनाकर नरक में धकेल देती है और उस इंसान को पता भी नहीं चलता। पागल, अभी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बेटी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। घर बसा ले बेटी। अपने भविष्य के लिए मायूस होने की जरूरत नहीं। बात भविष्य की नहीं, मेरे अनुभव की है। मैं बद्री को अच्छे से जानती हूँ। वो तो एक गुंडा है, बहुत सी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है, लेकिन उसका खेल मेरे सामने नहीं चला और अब मुझसे शादी करके वो मुझसे बदला लेना चाहता है। अब आप बताइए, मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? बताइए, मुझसे ज्यादा आप लोगों को कैसे पता चल गया? मम्मी, मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाओगी प्लीज। नैना, ऐसी बहकी बहकी बातें करके अपनी माँ की ममता पर शक मत करो बेटी। लड़के ऐसे ही अपनी जवानी के जोश में लड़कियों को बहकाते हैं। इसकी वजह से उन्हें गलत ठहराना गलत होगा नैना। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। ऐसी बातें मत सोचो। भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने मन से ये सब गलत विचारों को निकाल दो और अपने बारे में सोचो। दादी, कैसी हो दादी?
आजा आजा, मैं कहाँ संक्रांत गया के था? घर पे गया था, उसे हाँ? 5 सेर चने दिए थे ना, वही लेने के लिए। अच्छा वापस लाया हाँ, है? उसने 2 सेर दे दिए हैं। अच्छा हाँ। अच्छा सुन, मैंने तुमसे कहा था ना रमेश गुप्ता के यहाँ से हाँ। मूंग लाने के लिए, उसका क्या हुआ? मैं उनके घर भी गया था दादी, लेकिन वो लोग शहर गए थे। ठीक है। दादी हाँ? क्या हुआ, इतनी कमजोर दिख रही हो? क्या करूं बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं मैं। दादी हाँ क्या है? तुझे मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? जाके भैंसों को चारा दे, बोला जाता था ना हूँ मैंने। दादी, पहले मेरी बात तो सुनो। दादी मुझे अरे कुछ छोड़ पैसों की मेरा हाथ। जरूरत है। दादी मुझे कुछ पैसे दे दो ना दादी। पैसे क्यों? वही 90 के लिए। 90? हाँ मेरा मतलब चखने के लिए। ओ अच्छा। देख बेटा वो सब मत खा, होटल के खाने से पेट खराब होता है। बाहर के खाने में पता नहीं क्या क्या डालते हैं। मैं सब्जी बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, ये सब खाना चाहिए तुझे। मैंने बैंगन का भरता बनाया है, दाल चावल बनाया है, और तेरी सासू के भेजे हुए पापड़ भी बनाए हैं। ये सब सेहत के लिए अच्छा होता है, ये सब खाना। नहीं दादी, मैं पापड़ नहीं खा सकता, मेरे दांत में फंस जाते हैं, मेरे दांत सड़ गए हैं। हे भगवान, कहाँ जाके मरूं मैं? दादी मुझे थोड़े पैसे दे दो ना दादी, तुम तो बहुत अच्छी हो ना अच्छा दादी। मेरी बात ध्यान से सुन, हाँ, तुम बोलो, दोनों को बोल रही हूँ। हाँ बोलो दादी। अच्छा जरा सोचो, हाँ, मेरा हाँ, सब कुछ किसका है? हाँ। मेरी सारी जायदाद, मेरा सारा सामान, हाँ मेरे बाद ये सब किसका होगा? ए जाओ, जाके कटी हुई लकड़ियाँ लेकर आओ। कभी भी बारिश हो सकती है, चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। दादी। जाओ जल्दी जाओ, ठीक लेकर है, आओ। दादी। चल चल निकल निकल। अरे यार ये दादी जल्दी टपक भी नहीं रही है। हाँ हमारे ऊपर कितना कर्जा है, गांव के लोग हमें मार डालेंगे जब तक उनका कर्जा नहीं देंगे। क्या करें? ये दोनों चोर कमीने मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? हाँ? हाथ दबाना, पैर दबाना, खाना खाते समय एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं कभी। अब जरूर इनकी नजर मेरी जायदाद पर है। इन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? क्या कमला दीदी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आप ये सारा बोझ उठा के कहाँ जा रही हो? अरे ये कोई बोझ नहीं है, घर के नल से पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए शारदा बहन के पास से एक घड़ा पानी लेकर आई हूँ। हम तो कुएं का, नदी का पानी छान कर पी सकते हैं। शहर से मेरा बेटा राजेश आया है, उसे कैसे पिलाती? अरे तो राजेश को बोल देती ना पानी लाने को। नहीं नहीं बेटा, शहर से पढ़ने के बाद ये सारे काम कैसे कर सकता है? नहीं बोल सकती हूँ मैं। अरे अब कौन उसे समझाए? हाँ ए माँ, हाँ, ये क्या कर रही हो माँ? क्या हुआ बेटा? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? क्यों, क्या एक तो हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे उतारो, अरे इसे नीचे उतारो। अरे, रुक लाओ, तो सही। लाओ मेरे पास। अरे मैं उठा सकती हाँ, हूँ, माँ। दे मुझे। लाओ ये भी दो। अरे अरे छूट जाएगा, क्या कर रहा है तू? क्या माँ? अरे अरे कोई देख लेगा बेटा, ला मुझे दे। जरा शांत रहो दे माँ, कहा तुम ना। चलो यहाँ से। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? चुपचाप चलो ना माँ। अरे इन लकड़ियों का क्या करेगा? हाँ? क्या माँ, वो कोई सोने की बोरी है जो कोई उसे उठा के ले अरे, जाएगा? लेकिन- रहने दो। हाँ? चलो। हाँ चल चल ठीक है। इसे कहते हैं बेटा, एक मेरा निकम्मा बेटा है। राजेश तू आगे भी पढ़ाई करेगा या अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी दुल्हन लाएगा बेटा? नहीं ताऊ जी, अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, इसलिए मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी करके माँ को बहुत खुश रखना चाहता हूँ, और यही मेरा सपना है। भगवान तेरा भला करे बेटा। आगे कोई सरकारी नौकरी करेगा या कुछ और काम करने का सोचा है तूने? ताऊ जी मैं मिलिट्री ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू? तुझे मेरे साथ रहना पसंद नहीं है? क्यों 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 क्यों? माँ तुम क्यों इतनी मायूस हो रही हो? मैंने तो बस नौकरी करने के बारे में बोला। वाह वाह। अरे माँ, किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं बेटा। बोलो ना माँ। मैं क्या कह रही थी, अब तू कोई दूसरा काम क्यों नहीं देख लेता? अरे माँ, अगर एक देश सुरक्षित और स्वस्थ रहता है ना, तो सिर्फ एक किसान और सैनिक की वजह से। और ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा है, जय जवान जय किसान। और माँ, पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा मिलिट्री ज्वाइन करो और देश की सेवा करो। मेरा भी यही सपना है माँ। ए माँ, जरा हंसो, हंसो ना।
हंसो ना माँ। माँ हंस दो ना। नहीं नहीं, ऐसे ही रहना। तो भाई चंद्रशेखर, अगर आपको हमारी लड़की पसंद आ गई हो तो हम आगे की बात करें। हमारी तरफ से तो ओके है। बेटा तुम बताओ, तुमको लड़की कैसी लगी? आपका लड़का शर्मा रहा है, इसका मतलब इसे भी पसंद है। ठीक है, तो बताइए आपकी क्या क्या डिमांड है। अंकल, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड ये है कि नैना आपकी बेटी है। गुड गुड गुड। अंकल, हाँ बेटी। मुझे आपके बेटे से जरा अकेले में बात करनी है। हाँ श्योर। बेटा जाओ, दोनों आपस में बात कर लो। और मिस्टर चंद्रशेखर, बोलिए भाई साहब। ये बताइए अभी आपका काम कैसा चल रहा है। तुम तो जानते हो ना मैं राजेश से प्यार करती हूँ, फिर क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो इसलिए। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। जिसे पीने की आदत नहीं होती उसे शुरू शुरू में शराब गंदी लगती, लेकिन समय के साथ साथ उसे आदत सी लग जाती है। तुम्हें भी मेरी आदत पड़ जाएगी। देखो डार्लिंग, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ ये तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं जो भी करूँ उसमें मुझे पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। खाने के मामले में भी वैसा ही हूँ। अगर खाना मेरी पसंद का ना हो तो मैं उसे छूता भी नहीं हूं। अगर मुझे मेरी पसंद की चीज नहीं मिली तो तुम उस भिखारी राजेश को पसंद कर रही हो। क्या है उसमें ऐसा? उस कमीने को तो खबरदार बद्री, दोबारा अपनी गंदी जुबान से राजेश का नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। बद्री, तुम्हारी नजरों में वो जरूर गरीब होंगे, लेकिन मेरी नजरों में उनसे बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं एक आग हूँ बद्री, और इस आग के साथ मत खेलो, समझे? बेटा कल तुम्हारे मामा जी आए थे, पूछ रहे थे लड़की देखने कब आ रहा है। मैंने कहा 4 दिन के बाद बताऊंगी। क्या करे बेटा? माँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं? बोल ना बेटा। वो मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। क्या कहा? इतना घबराओ मत माँ, वैसी कोई भी बात नहीं। मैं बस उसे पसंद करता हूँ। कौन है वो बेटा? वही लड़की माँ, जब तुम लड्डू लेकर मुझे मिलने के लिए कॉलेज में आई थी ना, तब एक लड़की ने तुमसे बात की थी और कहा था कि मेरी क्लासमेट है। वही लड़की माँ। नहीं याद आ रहा है। अरे वही माँ, जिसने तुम्हें बस स्टैंड तक ड्रॉप किया था, वही लड़की। ओए नौटंकी, क्या बात है, बहुत आगे तक बात पहुंची है। अरे माँ माँ प्लीज माँ, प्लीज माँ। लड़की बहुत सुंदर है, कहना कि कल हम उनके घर आ रहे हैं। अब तो खुश? हाँ? अरे माँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी तुम ग्रीन सिग्नल दे दोगी। I love you माँ, I love you, I love you माँ, I love you so much। मैं जिंदगी से बहुत बोर हो गया हूँ यार। ये बुढ़िया जल्दी टपकती भी नहीं और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। दारू वाले का कर्जा हो गया है, चखना वाले का कर्जा हो गया है, किराना वाले का कर्जा हो गया है, मटन वाले का कर्जा हो गया है। वो बुढ़िया मरती नहीं है और मैं कर्जे में दबा हुआ हूँ। वो यमदूत भी सोया हुआ है। या तो बुढ़िया को ले जाए या हम दोनों को ही ले जाए, किस्सा ही खत्म। वो बुढ़िया बोलती है, बेटा मेरे पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है। मेरे मरने के बाद सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। अब इंतजार नहीं करूंगा, कोई तो प्लान करना होगा। मैं तुम्हें एक मास्टर प्लान बताऊं क्या?
तो मास्टर प्लान बता, हेड मास्टर प्लान बता या लेक्चरर प्लान बता, कोई भी प्लान बता, जल्दी कर। लेकिन तेरे प्लान में दम होना चाहिए। जबरदस्त आइडिया है। क्या है? पत्थर उठाकर फेंक देते हैं बुढ़िया। हाँ, फेंक देंगे और पत्थर से दबकर बुढ़िया मर जाएगी। उसके बाद पुलिस के कुत्ते हमें सूंघते हुए आएंगे और हमें जेल में डाल देंगे। पागल कहीं ये का। आइडिया छोड़ो, एक और आइडिया आया है। हाँ, कहाँ है? यहाँ आया है। अच्छा, वहाँ है। तलवार भोंक देते हैं पेट में। अबे कलुए बेवड़े की औलाद, तलवार इतनी लंबी होती है, पेट में कैसे भोंकेगा? अगर बुढ़िया ने उल्टा हम ही को उतार दिया तो? अच्छा तो सुनाता हूँ, एक और सुपर आइडिया आया है। अब क्या है? दाऊद भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। वो किधर रहता है? संभल कर बैठ वरना तू कुएं में गिरेगा। क्या बोला? संभल कर बैठ वरना कुएं में गिर जाएगा और तेरी सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। ये एक और जबरदस्त आइडिया आया है। बहुत धांसू आइडिया है। चल बोल दे। बुढ़िया को घर से यहाँ ले आएंगे, उससे कहेंगे कुएं में देखो और पीछे से धक्का दे देंगे। हाँ, धक्का दे देंगे। उसके बाद पूरे गांव वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि इन्हीं कमीनों ने बुढ़िया को धक्का दिया है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम फिक्स, सेंट्रल जेल जाएंगे, जेल की रोटी तोड़ेंगे। दारू चढ़ गई है, पागल कहीं का। तुम्हें आइडिया दे देकर दिमाग खाली हो गया। कल हम फिर यहाँ आएंगे और मैं तुम्हें एक सुपर आइडिया दूंगा। अभी घर चलते हैं, मेरी बोतल खाली हो गई। आखिर वो मेरी हो ही गई। क्या करूं मैं? आज तुम्हारे यार की शादी है, आज तुम्हारे यार की शादी। हे भगवान, मेरा तो मोबाइल भी चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं? रम्या, रम्या, मैं तुम्हें एक लेटर लिख के देती हूँ, प्लीज किरण तक पहुँचा दो। ये लो, जल्दी जाओ जाओ। ठीक है, दे देती हूँ। किरण, क्या बात है रमैया? नैना ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है। ठीक है, तुम जाओ। हे भगवान, प्लीज बचा लो मुझे। नैना, नैना, इधर आओ। क्या हुआ? किरण, मैंने नहीं सोचा था कि तुम आओगे। रियली यू आर ग्रेट। तुम वो सब छोड़ो, एक काम करो, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर मिलते हैं, जल्दी आओ। हाँ। सुन बेटा, कहाँ जा रहा है तू? अरे माँ, मिलिट्री में मैंने एक एप्लीकेशन डाला था, इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ और लौटते वक्त आपकी होने वाली बहू के घर जाकर बात कर लूंगा और वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल कर। ठीक है माँ। शादी तो हो जाने। किरण, किरण, शायद राजेश का घर यही है। रुको। राजेश, राजेश। कौन? कौन है? नमस्ते माँ जी। तुम नैना हो ना? जी माँ जी। अंदर आओ ना बेटी। नहीं नहीं माँ जी, राजेश कहाँ है? वो तो नहीं है,
सुबह सुबह शहर में कुछ काम से गया है। बता रहा था लौटते हुए तुमसे बात करके लौटूंगा। अच्छा। हाँ। क्यों, कुछ बात है बेटी? कुछ नहीं माँ जी, बहुत दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई ना, इसलिए सोचा आज मैं लाऊं। उसे आते आते शाम हो जाएगी, तुम अंदर आओ ना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं फिर कभी आऊंगी। चलो किरण, चलो चलते हैं। राजेश मेरे घर गया है, अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। अरे बद्री, तुम और यहाँ, वो भी शादी के कपड़ों में? हाँ, मेरी शादी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पार्टी कब दोगे? तुझे दिए बगैर कैसे कर सकते? बद्री, मैंने क्या किया है? बता, नैना को कहाँ छुपा के रखा है? नैना को मैंने छुपा के रखा है? तो फिर क्या तेरे बाप ने छुपाया उसे? बद्रे, जुबान संभाल के बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे पंगा? क्या हो रहा है? अरे छोड़ो, रुको, क्या कर रहे हो? बद्री। अरे उठो बेटा, क्या कर रहे हो? कैसे मार रहे हो? छोड़ूंगा तुझे। रुको, तुम इधर आओ बेटा। कौन है ये और तुम इसे मार क्यों रहे हो? पापा, इसी कमीने ने नैना को छुपा के रखा है और अनजान बनने का नाटक कर रहा है। ए, ये क्या बोल रहे हो तुम? कॉलेज में ये दोनों लैला मजनू की तरह साथ में रहते थे। ये सब जानते हुए भी मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। बता, कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को? बताओ। अंकल, मैं नहीं जानता। ये सच है कि मैं उससे मिलने आया था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। बोल रहा है ये। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। रुक जा बद्री, पीछे हटो। बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ। नैना कहाँ है बता दे बेटा। हमारे खानदान की इज्जत बचा लो, हमें गांव वालों के सामने बेइज्जत मत करो। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। उनकी रजामंदी से ही हमने ये शादी तय की थी। माँ जी, आप मत रोइए। वो कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। देख राजेश, नैना मेरी होने वाली पत्नी है। अगर तूने उससे मिलने की कोशिश भी की तो कसम ऊपर वाले की तेरा और तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। बीच में मत पड़। हट! चलिए आप लोग। मैं भी राजेश का फोन ट्राई कर रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। जब तक मैं राजेश से मिल नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। वैसे भी हम दोनों राजेश की माँ से तो मिल ही चुके हैं ना। वो राजेश को बता देगी कि हम दोनों साथ में हैं। राजेश यहाँ पर जरूर आएगा।
और अगर नहीं आया तो? कल फिर से फोन करेंगे और उसके घर मिलने के लिए चलेंगे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ और खाने को कुछ ले आता हूँ। तुम आराम करो। और हाँ, डोर अंदर से लॉक कर लेना। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, हमारे खानदान की इज्जत बचा लो। हमें गांव वालों के सामने बेइज्जत मत करो। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। उनकी रजामंदी से ही हमने ये शादी तय की थी। उनकी रजामंदी से ही हमने ये शादी तय की थी। उनकी रजामंदी से ही हमने ये शादी तय की थी। उनकी रजामंदी से ही हमने ये शादी तय की थी। हाँ बोलो इंस्पेक्टर। हे, ये बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बस कहीं से भी ढूंढ निकालो उसे। शिट। मेरी बेटी न जाने कहाँ होगी, किस हालत में होगी। भगवान ही बचा सकता है, भगवान ही बचा सकता है। नमस्ते माँ जी। क्या बात है, अकेली आई हो? साथ में कोई नहीं आया? नहीं माँ जी। घर में माँ पिताजी ठीक है ना? जी हाँ। सच कहूँ तो मेरे राज ने चांद सी बहू पसंद की है। राज कह रहा था कि तुम्हारे माँ पिताजी भी उससे काफी अच्छे से बात करते हैं। कह रहा था अमीर होने के बावजूद बहुत ही साधारण है वो लोग। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे माँ पिताजी, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं करते। अच्छा? हाँ बेटी। राजेश घर में है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? मुझसे? हाँ। अच्छा, जब तुम पहली बार घर आई थी तो बिना खाए ऐसे ही चली गई। मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। होने वाली बहू जब पहली बार घर आए तो ऐसे ही नहीं जाने देते, कुछ न कुछ खिलाते हैं। चलो आज तुम आई हो तो कुछ खाकर ही जाना। नहीं माँ जी, मैं तो खाना खाकर ही निकली थी। राजेश कब तक आएगा? अब क्यों आएगा वो? साल में एक बार छुट्टी मिलती है उसे, जब छुट्टी मिलेगी तब लौट आएगा। कहाँ काम करता है वो? वहीं पर बेटी, मिलिट्री में। उसने तुमसे कहा है ना? हाँ हाँ बताया था। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। पागल लड़की। लाइफ में हमेशा सक्सेस के लिए जीतता आया इस बद्री को उस नैना नाम की लड़की के हाथों हारना पड़ गया। अगर वो राजेश के साथ नहीं होगी तो कहां जा सकती है वो? गई तो गई, लेकिन साथ ही साथ मेरी भूख मिटा के नहीं गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके माँ बाप मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे, उसको मेरी नजरों से दूर छुपा के मुझे गोली देने की कोशिश कर रहे होंगे? लो भाई, विस्की नहीं थी, बियर लेके आया हूँ। क्या ये स्ट्रांग है? स्ट्रांग है भाई। अच्छा।
भाई आज मुझे रास्ते में मेरा दोस्त गोपाल मिला था। वो बता रहा था नैना आजकल किरण के साथ घूम रही है। क्या बोल रहे हैं? किरण के साथ? हाँ भाई। ए किरण, दरवाजा खोल। ए किरण, ए किरण, तू दरवाजा खोलता है या नहीं, या मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आऊं? नैना, नैना, नैना। किरण, तुम मेरे भाई जैसे हो और तुमने जो मुझ पर विश्वास रखा है उसके लिए थैंक्स। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। बद्री को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो यहाँ भी आ पहुँचा था। वो तुम पर भी हमला कर सकता है, इसलिए संभल कर रहना। तो मैं किसी तरह यहाँ से निकल गई, बिना बताए जा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपनी किसी एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करना किरण, मैं ठीक रहूँगी। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी बहन नैना। कहाँ गई होगी ये लड़की? अब कहाँ ढूंढूं मैं इसे? हेलो, किरण, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भैया। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स की बुकिंग आ रही है। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है और मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ओ भैया, मैं देखो किरण, तुम आओगे तो मुझे हेल्प होगी, तो कल के कल ही तुम आ जाओ। ठीक है भैया। राजेश कब तक आएगा? अब क्यों आएगा वो? साल में एक बार छुट्टी मिलती है उसे। जब छुट्टी मिलेगी तब लौट आएगा। कहाँ काम करता है वो? वहीं पर बेटी, मिलिट्री में। उसने तुमसे कहा है ना? 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 ए, रुक जाओ।
नैना, 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 ओह माय गॉड, क्या हो गया इसे? नैना, आंखें खोलो नैना, उठो। नैना, ये लो चाय पियो। मुझे नहीं चाहिए किरण, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पागलों की तरह कुछ भी मत बोलो नैना, लो चाय पियो। राजेश मुझे धोखा दे सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी बताओ? मुझे तो उसने कुछ बताया ही नहीं और अपनी माँ से झूठ बोलकर चला गया। नैना, मुझे लग रहा है कि राजेश किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सच में। यकीन करना मुश्किल है अब, और अगर ऐसा ही था तो मुझे बताकर भी जा सकता था। मेरे साथ अगर उसे रहना पसंद नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी किरण? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मम्मी डैडी से बात करके मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं किरण, अब मैं अपना घर छोड़ चुकी हूँ। मैं एक पापी हूँ। माँ बाप की नजरों में तो मैं कब की मर चुकी हूँ। उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ प्लीज। तो फिर आगे क्या करेंगे, कुछ सोचा है नैना? तो फिर एक काम करते हैं, मेरे अंकल का एक ऑर्केस्ट्रा है नैना, तुम अच्छा गाती भी हो, तुम उनको ज्वाइन कर लो और सब कुछ भुलाकर नैना एक नई शुरुआत करो तुम। अटैक! इधर आओ। रेडी? कम ऑन राजेश, कम ऑन। मेजर! राजेश! मीनाक्षी, संभालो अपने आप को। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी कभी ऐसा भी कर सकती है। सुनिए जी, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों पर क्या बीतेगी। हम उसके माँ बाप हैं, हमें अकेला छोड़कर चली गई। नैना, इतनी उदास क्यों हो तुम? क्या हुआ?
किरण, तुमने मुझे क्यों बचाया? अगर उसी दिन मैं मर जाती तो अच्छा होता, कोई परेशानी ही नहीं होती। अब मैं कैसे जीऊं बताओ? ना उसे भूल पा रही हूँ, ना मम्मी डैडी को। क्या ऐसी ही लाइफ डिजर्व करती हूँ मैं? हाँ, ऐसा मत बोलो नैना, राजेश जरूर आएगा। तुम दोनों का प्यार सच्चा है, इस बात की गवाही मैं देता हूँ। अब परेशान मत हो, उठो, आ जाओ, उठो ना। राजेश। यस मेजर। चोट कहीं गहरी तो नहीं है? ये तो एक मामूली सी चोट है मेजर, 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। गुड, तुम बहुत ही बहादुर हो। धरती माता की ये श्रेष्ठ पुत्री भारत माता का बेटा हूं मैं मेजर। शाबाश, तुम एक सच्चे योद्धा हो। राजेश, 2 महीनों की छुट्टी लेकर गांव से घूम कर आओ और अच्छी न्यूज लाना। गुड न्यूज? मैं कुछ समझा नहीं सर। जब गांव से लौट कर आओगे तो हमारे लिए शादी की मिठाई लेकर जरूर आना, ओके? चाचा को बोल मत घबराए, हमारा बहुत अच्छा वक्त आ चुका है। चाचा का जितना भी कर्जा है ना, उसका ब्याज, उसका ब्याज, ब्याज का ब्याज, उसका चक्रवृद्धि ब्याज सब जोड़कर चुका देंगे। गारंटी है? गारंटी है। आज नहीं तो कल बुढ़िया टपकेगी और सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। मैं सामान नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं दोगे? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है मुझे। नहीं मरेगी तो गला दबा देंगे। काम खत्म। अरे मैं तो दादी के लिए बोल रहा था। सेठ जी, एक पॉन्ड्स पाउडर, एक फेयर एंड लवली, क्योंकि मैं थोड़ा काला हूँ ना तो थोड़ा गोरा हो जाऊंगा, और एक नहाने के लिए साबुन। और मुझे 3 किलो गुड़ नहीं दूंगा। 2 किलो कुरमुरा नहीं दूंगा। और 2 बिस्किट नहीं दूंगा। बोलो नहीं दोगे? क्यों नहीं देगा? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं बोलो। देगा? नहीं दूंगा। हम फ्री में थोड़ी ले रहे हैं। छोटे, इधर सुन, सेठ को बोल दिया है तुझे जो चाहिए ले जा। अरे वो सब छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। क्या है वो? ये ले बाटली है, ये ले पकड़। ओए रुक, चल हाथ। साल भर पी के मजे करने के लिए ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। निकाल पैसे। रुक जा, बस 5 दिन और उसके बाद हम इस गांव के सबसे अमीर लोग होंगे। मैं कौन हूँ पता है? मेरी दादी मुझे छोड़कर जा रही है, हमें अकेले छोड़कर चली जा रही है। प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। क्या पागल जा रहा है? सावधान सावधान, बचो 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 बचो। यहाँ एक अध्याय की समाप्ति हो गई। दादी को आज से जायदाद आधी मेरी आधी तेरी। भाई यहीं पर गड़वा देते हैं। पड़क करे। भाई बॉडी नहीं दिख रही। मेरी बॉडी है ना? अरे दादी की बॉडी। बॉडी नहीं, डेड बॉडी, डेड बॉडी। अरे भाई, कहीं बुढ़िया ऐसा तो नहीं कि उठकर किसी बुड्ढे के साथ प्यार के चक्कर में भाग गई होगी और जायदाद उसको दे देगी तो हम क्या करेंगे? तू ज्यादा सोच मत, बुढ़िया की बॉडी जहाँ कहीं भी होगी मैं ढूंढ कर ले आऊंगा। तो देख मेरा प्लान। What do you mean? What is your plan? What is your plan? What is your helicopter? ये कौन है? दादी, बुढ़ी दादी। अरे मेरी दादी, कहाँ चली गई तू? तू किसके साथ भाग गई? दादी? दादी मिल गई। दादी? दादी? हमको छोड़कर कहाँ गायब हो गई थी तू? दादी हमें छोड़कर कहाँ चली गई? अरे
अरे क्या कर रहे हो? अरे जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो, जाने दो मुझे। अरे मुर्दे बात नहीं करते, साउंडलेस। दादी, अरे कहाँ भाग रही है दादी? छोड़ो, बचाओ। दादी, दादी भाग गई। दादी, दादी। दादी, दादी, दादी। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? लाश यहाँ है और तुम लोग किसी और को दफना रहे हो। लेकिन राजेश ये बीच रास्ते में कहीं चली गई थी। रमन भाई, तुम भी इस तरह? और विनायक, तुम भी ऐसा ही कर रहे हो? तुम सबका तो मर जाना बेहतर है। अबे ओए, बंद कर ये प्रवचन अपना। मुझे मारा इसने। इंसान के नाम पर कलंक हो तुम लोग। इतने बूढ़े होने के बाद भी अकल नहीं आई। शराब की लत इतनी लगी है कि किसी का खून करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखोगे। राजेश भाई, गलती हो गई। सिर्फ आज के दिन ही पियेंगे, उसके बाद कभी नहीं पियेंगे। राजेश भाई, वो क्या है कि आज सिर्फ 90, कल से बंद कर देंगे। सुधर जाओ जरा। अब चलो, इसका अंतिम संस्कार जल्दी से करते हैं। चलो, अब उठाओ इस लाश को। माँ, बहुत दर्द हो रहा है ना? ये सब तो कुछ नहीं है माँ। क्यों माँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं राज, पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। जाने दे, आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत गर्व महसूस करते वो। हाँ माँ, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं है। ठीक है, अब तुम सो जाओ माँ। हाँ, बेटा, क्या हुआ माँ? तूने कहा था जब तू लौट आएगा तो लड़की देखने चलेगा। तुझे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुप हो गई क्योंकि तू अपने दोस्तों से मिलने और यहाँ वहाँ घूम के थक जाता था, इसलिए पूछना रह गया। गुरुवार बहुत अच्छा दिन होता है बेटा। मेरी आने वाली बहू के लिए कंगन, झुमके, बालियां बनानी है ना, उसे साथ में ले आ। माँ, फिलहाल मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दो। कल बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है। क्यों बेटा, क्यों ऐसा बोल रहा है? तूने ही तो कहा था ना लौटने के बाद लड़की देखने चलेगा। हाँ बोला था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? देखो माँ, अब ये तो जरूरी नहीं है कि हम जो चाहे वही होगा। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कहीं तुम दुखी ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। साफ साफ बता, तू क्या कहना चाहता है? अब माँ, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? उसकी शादी हो चुकी है। अरे माँ, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? वो अकेली ही लड़की है क्या? उससे भी अच्छी लड़की को तुम्हारे सामने पेश करूंगा, तुम देखना। अब सो जाओ माँ। बेटा, ये बात तू
अपने दिल पे पत्थर रखकर बोल रहा है ना? मुझे उस लड़की के बारे में या उसके परिवार के बारे में चिंता नहीं है। मुझे तो बस तेरी फिक्र है बेटा। इस बात को लेके तू कहीं दुखी ना हो जाए, ये सोचकर उदास हो राज। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। अब तुम जाकर सो जाओ। जाओ माँ, सो जाओ। कल बात करेंगे, जाओ। ठीक है बेटा, तू भी सो जा। स्टॉप स्टॉप। हे राजेश, 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 तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत है? मैं तुम्हारे लिए कितनी पागल थी, पर जब से तुम नैना से प्यार करने लगे मैं तुमसे दूर हो गई। एक लड़की के मन को समझ ही नहीं पाए तुम। कैसे इंसान हो तुम? मैंने कभी सोचा नहीं राजेश कि तुम नैना को इस तरह चीट करोगे। तुम्हारे लिए उसका प्यार देख के मैं बहुत जला करती थी। तुम मुझे नहीं मिलोगे यही सोच के बद्री से झूठ बोल के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नैना तुम्हारे बिना और तुम नैना के बिना नहीं रह सकते। ये सब जानने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया। बताओ ना राजेश, क्यों? तुम्हें पता है ना नैना तुम्हें बहुत प्यार करती है। सॉरी भावना, मैं कभी भी उसके साथ धोखा नहीं करना चाहता था। हालात ही कुछ ऐसे थे। वो कुछ भी हो राजेश, अब तुम ही उसे बचा सकते हो। उसकी माँ ने इतना कुछ कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाया, और किसी को भी कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं चुपचाप वहां से चला गया। मतलब उसके आत्महत्या करने के बाद तुम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए? तेरे बारे में सुन के भैया को भी बहुत बुरा लगा। वो कह रहे थे अगर पहले बोला होता तो क्या अपनी बेटी की शादी किसी और से करवाता। ऐसा क्यों किया उसने? अब जाने दे, क्या कर सकते हैं। मेरी बेटी की किस्मत में तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिखा। किसके किस्मत में क्या लिखा है क्या पता, ऐसे बोल रहे थे। मेरी नजर में एक रिश्तेदार की लड़की है। तुम चाहो तो उसे जाके देख सकते हो। 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 अगर ये शादी नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम चाहो तो उसे जाके देख सकते हो। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम चाहो तो उसे जाके देख सकते हो। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। राजेश, उस लड़के ने तुम्हें धोखा क्यों दिया ये मैं नहीं बता सकती। वैसे भी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तेरी ही गलती है। उसके माँ और पिताजी मिले थे, वो भी मिली थी, बहुत अच्छे से बात की, सारी बातें झूठ थी। जब वो यहां तुम्हें ढूंढते हुए आई मैंने उसे बहुत समझाया, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया।
तेरे और उसके बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? फिर उसने तुम्हें छोड़ के किसी और को पसंद क्यों किया? क्या हुआ बेटा? बताना, क्यों क्यों रो रहा है? रो मत बेटा, रोना मत। जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के अब भूल जा, भूल जा। माँ, मेरे बेटे की सारी परेशानियां दूर कर दे, इस माँ की मन्नत पूरी कर दे। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी ना? कुछ खाएगा? ऐसा कुछ नहीं है माँ। और 2 मंदिर बाकी रह गए, जाके आते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, चलेगा? ठीक है माँ। माँ एक काम करो ना, तुम मंदिर होकर आ जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है, बैठो। अरे राजेश, राजेश। अरे किरण, व्हाट अ सरप्राइज यार, तू कब आया गांव से? 1 हफ्ता हो गया। और कैसे आना हुआ यहाँ पर? माँ को मंदिर में दर्शन के लिए आना था, तो उसके साथ आया हूँ। अच्छा, माँ मंदिर में दर्शन के लिए गई है। और बता कैसा है? नाइस। तू बता कैसा है? राजेश, व्हाट हैपेंड? किरण, तू एक बात जानता है? अच्छा। नैना ने सुसाइड कर लिया है। माय गॉड, सो सैड। राजेश, तू उसकी बहुत क्लोज था ना? जो होना था वो तो हो गया यार। चल ना, मेरे घर चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। ए, फिर कभी नहीं, तुझे अभी चलना होगा। चल उठ। फिर कभी आता हूँ ना। मैंने बोला चल उठ। चले बेटा। माँ जी नमस्ते। माँ जी सुखी रहो, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। माँ जी मेरा घर पास में, आप लोग आइए ना एक बार। आज नहीं बेटा, फिर कभी आते हैं। तुम उस दिन नैना के साथ बाइक पर आए थे ना? हाँ आया था। देखो ना बेटा, उस लड़की ने क्या कर लिया। उसे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं माँ, उसने बहुत जल्दबाजी की। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। चलिए ना, मेरे घर चलते हैं माँ जी। नहीं बेटा, एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ। मैं यहीं एक मंदिर से होकर मेरी मौसी के घर जाती हूँ। तुम दोनों वहीं आ जाना, जल्दी आना। हाँ बेटा। ठीक है माँ जी, हम दोनों जाते हैं, आप दर्शन करके आ जाइएगा। चल भाई। अब अरे आऊंगा ना फिर कभी। चल। राजेश, तुझसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलना। राजेश, नैना जिंदा है। क्या बात कर रहा है तू? सच बोल रहा हूँ यार, वो जिंदा है। हाँ? तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? गॉड प्रॉमिस, वो जिंदा है। नैना,
मैंने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। आई एम सॉरी। जानबूझकर मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, अब किस बात की सॉरी? हाँ, वैसे भी मैं होती कौन? मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं जानता हूँ। अगर मेरी जगह पर तुम होती ना तो तुम भी वही करती नैना। युद्ध में जब सैनिक आगे जाकर लड़ता है ना तो उसे सच्चा सिपाही कहते हैं। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन वो तो रणभूमि है, वहां का माहौल ही कुछ अलग है। इंसानियत के नाम पर अगर मैंने कुछ किया है तो वो तुम्हारी नजरों में गलत हो सकता है, पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। नैना, जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। मैंने कहा था ना, तुम दोनों का प्यार बहुत सच्चा है और राजेश एक दिन जरूर आएगा। देखो आ गया। अब क्या सोच रही हो तुम? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यकीन नहीं दिला सकता। आई एम सॉरी नैना, लेकिन एक बात याद रखना, पुनर्जन्म पर तो मेरा विश्वास है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक तुम्हारी ये यादें ही मेरे जीने का सहारा होंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। राजेश, राजेश रुक जाओ। राजेश, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं पहले ही आधी मर चुकी हूँ। आप मुझे और मत मारो राजेश, मुझे छोड़कर मत जाओ। फाइनली तुम दोनों मिल ही गए। जल्दी से शादी के बंधन में अब बन जाओ। हमें उस तरह से शादी नहीं करनी, चाहे जो कुछ हो। ये शादी नैना के घर वालों की मर्जी से ही होगी। ये भी सही रहेगा। हे, मेरे घर में आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांग रहे हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम में? आई से गेट आउट। क्या देख रहे हो यहाँ खड़े होकर? ज्यादा घूरोगे ना तो तुम्हारी आंखें निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा। एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं एक सिपाही हूँ। जो भी हो, मैं सीधी बात करने वालों में से हूँ। ये लुका छुपी का खेल, झगड़ा, ये सब आर्मी में नहीं सिखाया जाता। जो भी होता है फेस टू फेस होता है। अगर मैं चाहता तो आपकी बेटी को कब का उठा के ले जा सकता था, पर मुझे ये सब मंजूर नहीं। उस दिन आपसे बात करने के लिए मैं आप ही के घर आया था। बद्री के साथ एंगेजमेंट वाली बात मुझे नहीं पता थी, बद्री से मुझे पता चला। उस दिन आपकी बीवी ने हाथ जोड़कर मन्नतें मांगी तो मैंने ही अपने आप को रोक लिया। मेरी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, इसलिए मैं खुद दूर हो गया था। सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। बाय। रुक जाओ। सच तो ये है कि मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है, पर ये सोचने की बजाय मैं ये सोच लूंगी कि वो मर चुकी है। मीनाक्षी, जब सबके लिए ये खबर फैली थी कि मेरी बेटी मर चुकी है, तो इस जन्म देने वाली को कितनी परेशानी हुई होगी, कभी सोचा है आपने? अब वो जिंदा है और मेरे सामने खड़ी है। पुनर्जन्म लेके हमारे सामने आकर वो अपना हक मांग रही है। फिर भी ये सब होने के बाद भी आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रही? ये लड़का हमारी मरी हुई बेटी को वापस लेकर आया है। इस घर के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया है इसने। फिर भी ये आपको गलत लगता है?
आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपके हिसाब से शादी करे और जीते जी जिंदा लाश बन जाए। आप बहुत अच्छे पति हो और मुझे गर्व है आप पर। उसी तरह हमारी बेटी भी राजेश को अपना पति बना के गर्वित होगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इन दोनों को दूर मत कीजिए, इन दोनों को अलग मत कीजिए। राजेश, ये पावर, पोजीशन, पैसा सब एक माया है। तुमने आज ये बात साबित कर दी मेरे सामने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। राजेश, मेरी बेटी का अगर कोई ध्यान रख सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ही हो। डैडी, लव यू डैडी। अच्छा, इस बुढ़िया ने अपनी जायदाद के पेपर और जेवरात कहाँ रखे होंगे? डोंट वरी, चाहे वो आसमान में हो, जमीन में हो या फिर पाताल में ही क्यों ना हो, मैं ढूंढ निकालूंगा। डोंट वरी। ओ अच्छा। आज से वो पुराना गांव का स्टाइल बंद। नो ब्रांडी शॉप, नो पौवा, सिर्फ हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, स्कॉच। अच्छा, इन सब देशों में जाने के लिए टिकट कहाँ से मिलेगी? तुम इन सब की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं वो सब देख लूंगा। हाँ। मेरी भी एक इच्छा है। क्या? इस गांव के जमींदार ने हमारी बहुत बेइज्जती की है ना। या। उसकी सारी जायदाद खरीद कर हाथ में कटोरा देकर, बाबा भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भीख मंगवाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। तमिल में स्टाइल किंग है रजनीकांत जी, तेलुगु में मेगा स्टार है चिरंजीवी जी, उसी तरह से हिंदी में सिर्फ एक मैं बचा हूँ जो कि यहाँ का रिवेंज स्टार बन सकता है। हाँ भाई, बन जाएगा, बन मैं जाएगा। बनूंगा हीरो, तुम होगे डायरेक्टर। और ये आ रहा है ना, ये हमारा कैमरामैन। अबे कैमरामैन को छोड़ो, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उसे सुनेगा तो फिट्स आ जाएगी। फिट मतलब? लकवा। ओ ऐसा? हमारी दादी थी ना, उन्होंने सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दान कर दी। नैना, क्या तुमने ये कभी सोचा था कि हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे? मैंने तो ये सोचा था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस भगवान को भी पता है कि उसकी ताकत से ज्यादा हम दोनों के प्यार की ताकत बहुत ज्यादा है। हमारे प्यार का कोई अंत नहीं है, हमारा प्यार सदा अमर रहेगा। हेलो, राजेश स्पीकिंग। हाँ, ओके सर। हाँ सर, यस सर, मैं आ रहा हूँ सर। यस सर। नैना, हाँ? चलो चलते हैं। कहाँ? घर पहुंचने के बाद तुम्हें सब बताऊंगा। अब चलो, आओ। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करेगा बेटा। माँ, मुझे बस तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। मैं हर जंग जीत जाऊंगा। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। नैना, पति जब देश की सेवा करने जाता है तो पत्नी का ये धर्म होता है कि वो उसे हंसते हंसते विदा करे, इस तरह उदास होकर नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं आपसे क्या कहूं। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस मोती को मैंने खोया था उसे पा लिया। इससे अच्छी बात और
मेरे लिए क्या हो सकती है? अमीर घर में पैदा होने के बावजूद भी मेरे इस गरीब घर में मुझ पर भरोसा करके आई हो। यू आर रियली ग्रेट। माँ का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। चलता हूँ नहीं कहते, लौटूंगा कहते हैं। अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। साहब, आप ठीक तो है ना साहब? राजेश, उन देशद्रोहियों को मत छोड़ना। जाओ। नहीं साहब, जाओ। नहीं साहब, जाओ राजेश, जाओ। अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है मियाँ। अपना हथियार फेंक दो। फेंको। हाथ ऊपर उठाओ। तुम्हारा सब आदमियों को मार डाला है। अब इस जमीन पर कब्जा हमारा होगा। तुम्हारे ख्वाबों को ख्वाबों में ही बांध कर रखना। हकीकत बहुत भारी पड़ेगी। अकेले हो फिर भी इतना दम। इसीलिए भारत माता की सेवा के लिए खड़ा हूँ। अरे मियाँ, तुमको देख के बहुत तरस आता है, लेकिन हम नहीं तरसेंगे क्योंकि ये हमारी आदत है। हमको छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कहा तुमने? कुछ सिपाही तुम्हारी गोलियों से शहीद हो गए तो ये देश तुम्हारा हो जाएगा? हमारे इस भारत देश को पृथ्वी के किसी भी कोने से अगर हानि पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वहीं चलकर राख हो जाओगे। हम नहीं तरस खाएंगे क्योंकि ये हमारी आदत है। तुम्हारे पास अच्छे गुण हैं ही नहीं, जल्लादों की तरह रहने की आदत हो चुकी है तुम्हारी। हम सब भारतीय हैं और भारत माता ने सभी जाति के लोगों को पाल कर अपने गोदी में खिलाया है और प्यार दिया है। वहां देखो, हमारे मेजर साहब, सुल्तान खान नाम है उनका, मुसलमान, लेकिन फिर भी भारत माता की सेवा कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो पूरे भारतवासियों की आंखों में पानी आएगा। और तुम मारे जाओगे तो कौन रोएगा? अच्छा ये बताओ, ये हमला करके कैसी मर्दानगी दिखा रहे हो तुम लोग? इंसान को इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए, प्यार से दिलों को जीतना चाहिए, वही इंसान का असली गुण होता है। तुम जैसे गद्दार आदमियों के लिए हमारे भारत देश के आम आदमियों के मुंह से निकली हुई एक फूंक ही काफी है जो तुम लोगों को जला देगी और तुम लोग राख हो जाओगे। वो आंधी बनकर तुम पर बरसेंगे और तुम लोग दूर फेंक दिए जाओगे। तुम्हारे देश की आम जनता को ठेस ना पहुंचे इसलिए हमारे देश के वीर चुपचाप बैठे हैं, वरना तो तुम लोग कब के बर्बाद हो चुके होते। ये है हमारा देश। अगर तुम लोग मर जाओगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये हम सोचते हैं, और ना ही तुम्हारे देश को इससे कोई फायदा होगा। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे प्राण बख्श दिए।
मित्र भाव से छोड़ रहा हूं, जाओ यहां से। राज, बेटा सो रहा है तू? राज सुन, ज्यादा देर सोते नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तू एक काम कर, तू जल्दी उठ के नहाकर तैयार हो जा, तेरे लिए तेरा मनपसंद नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है बेटा? राज, क्यों सो रहा है? उठ ना बेटा, तू अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा? राज। माँ जी, देख ना बेटी, राज को मैं कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है, शायद रूठ गया है। मुझसे कोई गलती हुई है बेटा? गलती तो किसी से नहीं हुई, देश की रक्षा की है इन्होंने। तो ये बात है, सही है, परिवार की रक्षा से ज्यादा देश की रक्षा ज्यादा जरूरी है ना राज बेटा? मुझे आज गर्व है कि तूने देश के लिए जान दे दी। हाँ, भारत माँ की रक्षा की है, 100 करोड़ जनता के रक्षक हो तुम। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं रोऊंगी। मैं क्यों रो? हाँ? देख, तू मरा नहीं है, 100 करोड़ जनता के दिलों में जिंदा है तू। मैं नहीं रोऊंगी। तो थक गया है ना राज बेटा? मेरा बच्चा थक गया है, सो जा,
से सो जा। मत बहा ये कीमती आंसू। इन मोतियों को तुझे संभाल कर रखना होगा। मेरा बेटा जिंदा है।